औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ़ तौसीफ़ तो बाद लखां करोड़ा दरूद सलाम नबी पाक दी ज़ात बाबरकात ते अहले बैत ते। अल्लाह पाक उन्हां दे सदके साड़ियां दीन और दुनिया आसान फरमाए। आज जिस हस्ती का मैं तज़किरा करने लगा वो है शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह। तो आप 649 हिजरी में 9 रमज़ानुल मुबारक मुल्तान में आप पैदा हुए हैं। आपका वाक़या कुछ इस तरह है, क्योंकि आपकी वालदा मोहतरमा जो है वो शहज़ादी है, एक मुल्क का बादशाह था, हुक्मरान था, उनकी बेटी है, तो बड़ी पारसा औरत थी। आपके वालिद मोहतरम हज़रत आरफ रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो हज पे या उम्रे की गरज से मदीना शरीफ गए हुए थे। तो वहाँ पे जो आपकी वालदा मोहतरमा है वो भी उम्रे या हज के लिए आई हुई थी, तो वो भी बड़ी पारसा और कामल वलिया थी, और आपके वालिद मोहतरम भी बड़े कामल वली थे। तो उन्होंने देख के तो शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि ये अल्लाह के बड़े बरगज़ीदा बंदे हैं। तो उन्होंने जब ये अपना ख्वाहिश ज़ाहिर की तो आपने कहा कि मैं अपने वालिद मोहतरम हज़रत बहाउद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जो है उनके बारे कहा कि ये फ़ैसला तो मेरे वालिद मोहतरम ही कर सकते हैं। तो फिर वो चल के इधर मुल्तान में उनके वालिदैन आए। तो कोई इलाका था शुआना, सुनने में या पढ़ने में आता कि वहाँ का हुक्मरान जो था तो उसकी ये बेटी थी। तो फिर वो मुल्तान शरीफ में आए और वहाँ आके आपके वालिद मोहतरम से बातचीत की, तो उन्होंने हाँ की, तो फिर शादी हुई। तो जो बहू बनी है तो बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो उनसे बहुत शफकत रखते थे। वो भी अहले अल्लाह के बड़े बरगज़ीदा वली थे और हज़रत शाह रुकने आलम के दादाजी थे। तो फिर एक वक़्त ऐसा आया कि जब आपका नूर मुबारक वालदा मोहतरमा के वतन मुबारक में मुंतकिल हो गया, तो फिर ऐसा होता था कि आपके दादा बुझा वो आपकी बहू जो आती तो आप खड़े हो जाते। तो उन्होंने कहा कि बाबा जान ये क्या बात कि मैं आई हूँ तो आप खड़े हो गए। तो आपने फरमाया कि आपका तो एहतराम है, लेकिन जो अभी आपके वतन मुबारक में जो नूर पल रहा है मैं उसको उसके अदब के लिए खड़ा हो जाता हूँ कि वो भी अल्लाह का बहुत बड़ा वली पैदा होने वाला आपके वतन से, तो इसलिए आपका एहतराम जो है वो ज़रूरी है। तो इस तरह ये आपका सिलसिला चला। आपने 9 रमज़ानुल मुबारक इनकी गालिब रवायत आती है, तो आपने बचपन से ही आपका लगाव जो था वो बड़ा अल्लाह की तरफ था। 2-4 साल की उम्र में ही आप जो थे ऐसी बात करते थे, ऐसी सोच रखते थे कि शायद वो 40-50 साल का आदमी भी ऐसी सोच ना रखे। तो आपने बचपन में ही कुरान पाक हिफ़्ज़ किया, अलूम व फ़नून जो थे वो हासिल किए, क्योंकि दादाजी का मदरसा था। उसके अलावा फिर आपने मुख्तलिफ़ जगह से मुख्तलिफ़ अलूम जो शरीयत के हैं, जो तसव्वुफ़ के हैं, वो भी हासिल किया, और अपने दादाजी से, अपने वालिद मोहतरम से भी मुख्तलिफ़ अलूम व फ़नून जो है वो हासिल किए। तो इस तरह उनका सिलसिला जो है तो वो आगे चलता रहा, और बहुत सारी उनकी शानें हैं जो आम आदमी तो बयान ही नहीं कर सकता। तो फिर महबूब सुबहानी जो थे इनका जब वसाल हुआ, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इनका जब वसाल हुआ तो इनका जनाजा जो था वो शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाया। फिर कुछ और टाइम रुके हैं, क्योंकि जो आपके मुरीद ख़ास थे हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी बड़ी मोहब्बत थी। तो फिर वो एक दिन मज़ार पे आए और एक शेर पढ़ा और जान जो है तो
अपने मालिक के हवाले कर दी। रूह कुफ से उनसरी से परवाज कर गई। शेर पड़ा के सोनी सोए सेज पर, मुख पर डाले खेस, चल खुसरो घर अपने पिया गए परदेस। ये शेर पड़ा और आपने अपनी जान अपने मालिक के हवाले कर दी। तो फिर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा भी जो था शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाया था। तो फिर बादशाह को पता चल गया कि मैंने तो इनको बुलाया था कि चलो ये जो है निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इनकी शान में को फ़र्क पड़े, क्योंकि लोग बेतहाशा मुतक़िद हो रहे हैं, बेतहाशा उनसे अकीदत है, मुरीद हो रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, और मैं बादशाह मुझे को पूछता नहीं है। तो फिर आपने दोनों हस्तियों का जनाजा पढ़ा के, यानी आपकी बातनी बसीरत को पता था कि ये निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत अमीर खुसरो जो है वो इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, उतनी देर आप रुके, दोनों हस्तियों का जनाजा जो है वो पढ़ा के फिर आप वापस अपने शहर मुल्तान में आके आपने दीन का तबलीग का सिलसिला शुरू किया। हज़ारों लाखों लोगों को आपने हल्का बगोश इस्लाम किया। अल्लाह पाक उनके मज़ार मुक़द्दस को सलामत रखे, आबाद रखे। आज दादाजी उनके हज़रत बहाउद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह एक ही हाथे में आराम फरमा है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और उनके वसीले से अल्लाह पाक हमारी दीन और दुनिया को बेहतर करे और आखिरत में हमारी नजात करे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।